हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है त्रिदोष। त्रि का मतलब होता है तीन और दोष में आता है वात, पित्त और कफ। मतलब वात, पित्त और कफ, इन तीनों को त्रिदोष कहा गया है। दोष की निरुक्ति, दूषयन्ति इति दोषः, अर्थात दूषित करने वालों को दोष कहते हैं। दोष के प्रकार, दोष दो टाइप के होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष और दूसरा होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में आता है वात, पित्त और कफ और मानसिक दोष में आता है रज और तम। दोष की परिभाषा, इसका श्लोक है ये, प्रकृते आरंभकत्वे सति स्वातंत्रेण दुष्कत्वम दुष्टिकतरत्वम व दोषत्वम। इस श्लोक की पहली लाइन का अर्थ है अपने शरीर में प्रकृति का निर्माण करते हैं और दूसरी लाइन का अर्थ है दूष्य को दूषित करते हैं। मतलब जो अपने शरीर में प्रकृति का निर्माण करते हैं और दूषियों को दूषित करते हैं, हमने उसको दोष कहा है। हमारी बॉडी में धातु और मल भी होते हैं, वो भी हमारी शरीर को दूषित करने का काम करते हैं, पर फिर भी हम उनको दोष नहीं कहते क्योंकि वे सिर्फ दूषित करने का ही कार्य करते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रकृति का निर्माण नहीं करते हैं। दोष वही है जो प्रकृति का निर्माण भी करे और दूषियों को दूषित भी करे। आचार्य चरक के अनुसार त्रिदोष, आचार्य चरक ने त्रिदोष के बारे में क्या कहा है? आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया था, सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्मणा सर्वस्मिन् शरीर कुपित अकुपिता शुभ अशुभानि कुर्वन्ति। अर्थात सभी के शरीर में वात, पित्त और कफ पूरे शरीर में विचरण करते हैं। मतलब हम सभी की बॉडी में वात, पित्त और कफ घूमते रहते हैं। यदि यह दोष कुपित अवस्था में होते हैं तो अशुभ कार्य करते हैं। मतलब जब ये इम्प्योर कंडीशन में होते हैं तो ये हमारी बॉडी में डिसीज़ डेवलप करते हैं या हम अनहेल्दी रहते हैं किसी भी रीज़न से, जब ये दोष कुपित होते हैं। और जब अकुपित अवस्था में होते हैं तो शुभ कार्य करते हैं। अकुपित से मतलब है बिल्कुल प्योर स्टेट में होते हैं, उस टाइम हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं और ये अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्रिदोष। आचार्य सुश्रुत ने श्लोक दिया है, विसर्ग आदान विक्षेपे सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगद देहम कफ पित्त अनिल स्तथा। जैसे प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा और अनिल मतलब सन, मून और एयर जगत का धारण करते हैं, ठीक उसी तरीके से वात, पित्त और कफ हमारी देह का धारण करते हैं। जैसे इस इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में सन, मून और एयर ने इसको धारण किया हुआ है, उसी तरीके से वात, पित्त और कफ ने हमारी बॉडी को धारण किया हुआ है। देह का मतलब होता है शरीर। कफ चंद्रमा के समान विसर्ग कार्य करता है, मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटी करता है। पित्त सूर्य के समान आदान कार्य करता है, मतलब कैटाबॉलिक एक्टिविटी। और वात अनिल यानी एयर की तरह विक्षेप कार्य करता है, डिफ्यूजन। जैसे एयर इन्वायरमेंट में डिफ्यूजन का काम करती है, ठीक उसी तरीके से वात हमारी बॉडी में डिफ्यूजन करता है। त्रिदोष में दोष की निरुक्ति और आचार्य चरक और सुश्रुत ने त्रिदोष के बारे में क्या बोला है, इसके श्लोक याद होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर श्लोक नहीं याद होते हैं तो इनकी मीनिंग तो ज़रूर ही पता होने चाहिए। इसकी परिभाषा का श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसका मीनिंग अच्छे से कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिगुण। त्रि का मतलब तीन होता है और गुण में आते हैं सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, इन तीनों को त्रिगुण कहा गया है। जो हमने अभी पढ़ा था त्रिदोष में, रज और तम मानसिक दोष होते हैं, पर हम सिर्फ रज और तम को ही मानसिक दोष कहते हैं। सत्व को दोष नहीं कहा गया है क्योंकि सत्व निर्मल प्रकृति का है और रज और तम दोष हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। जब ये तीनों सत्व, रज और तम सेम अमाउंट में, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तब प्रकृति निर्माण नहीं होता। इसलिए प्रकृति निर्माण के लिए इन तीनों का प्रोपोर्शन वरी करना चाहिए। जब ये अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तभी प्रकृति का निर्माण होता है। सत्व के लिए कहा गया है सत्वम प्रकाशकम, मतलब सत्व ज्ञान का प्रकाशन करता है। सत्व गुण कल्याण अंश से उत्पन्न हुआ है और ये सुख का कारण भी कहा गया है। रज के लिए कहा गया है रज प्रवर्तका, रज कर्म प्रवर्तक है अर्थात काम कराने वाला है। और रज रोष अंश से उत्पन्न हुआ है, क्रोध, रोष सब रज गुण के कारण होता है। तम नियामक, तम को नियामक कहा गया है, ये कंट्रोल करने का और एक्टिविटीज़ लिमिट करने का काम करता है और ये मोह अंश से उत्पन्न होता है। और आलस, निद्रा, ये सब तम गुण के कारण होता है। अब आगे ये टेबल है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत, त्रिदोष और त्रिगुण का सामंजस्य,
एक कंपैरिजन टेबल है। त्रिदोष त्रिगुण किस तरीके से रिलेटेड है, पंचमहाभूत और त्रिगुण और त्रिदोष पंचमहाभूत। त्रिदोष और त्रिगुण, त्रिदोष हमारे वात पित्त और कफ, और वात में गुण होता है रज, पित्त में आता है सत्व और कफ में आता है तम। पंचमहाभूत हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 होते हैं। इनमें पाए जाने वाले त्रिगुण, आकाश में होता है सत्व गुण, वायु में रज, अग्नि में सत्व और रज गुण, जल में होता है सत्व और तम गुण, और पृथ्वी में पाया जाता है तम गुण। और लास्ट है हमारी त्रिदोष और पंच महाभूत। वात पित्त कफ त्रिदोष हैं। वात में होता है वायु और आकाश महाभूत, पित्त में मिलता है अग्नि, और कफ में पाया जाता है जल और पृथ्वी महाभूत। क्रिया शरीर के लिए आपको त्रिदोष और त्रिगुण, इन दोनों टॉपिक में बस इतना ही कवर करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।